हेलो। प्रश्नावली 8B में अगली वाली वीडियो भाग 1 में मैंने 4 से 4 क्वेश्चन 3 सवाल तक हल किए थे। आज 4 से चौथा यानी क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा से हल करेंगे। साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश, इसका मान बताओ। ठीक, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणा कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का √3 में देंगे 3/2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1/2 दूनी 4। हर समान है, हर समान हो तो जुड़ रहा हो तो जोड़ देते हैं, घट रहा हो तो घटा देते हैं। तो हर समान है, हर समान में कितने आ जाएंगे? 4 यानी 3 + 1 बराबर 3 और 1 4/4। 4 से 4 कट जाएंगे तो बराबर के 1। चौथा का चौथा कितना आंसर आया? 1 आंसर आया। इसी प्रकार चौथा का 5वां हल ये है। इसमें क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश वट्टे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब देखो 5 यहाँ से हल करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होगा? यानी गुणा 1/2। कॉस 60 अंश का 1/2 होता है, तो कॉस स्क्वायर का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश। sec स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? 2/√3। 2/√3 इसका क्या हो जाएगा? वर्ग माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। 45 अंश का मान कितना होता है? 1, तो 1 का वर्ग अपॉन से और साइन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा? तो √3/2 का वर्ग। ठीक, अब इसे हल करो तो 5 1/2 तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा और 2 का वर्ग और वर्ग से वर्गमूल इसका चला जाएगा तो 4/3 माइनस 1 इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 1/2 का 1/4 प्लस वर्ग से वर्गमूल चला जाएगा, वर्ग 2 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यानी 3/4। ठीक, अब इसको फिर हल करो। हल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, 4 × 16, 16/3 यहाँ हो जाएगा यानी 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1, 16/3/1 क्यों? 4 × 16/3 माइनस 1। इसी प्रकार ये हर समान है तो 4 1 + 3 बराबर। अब इधर देखो एलसीएम लेंगे ऊपर वाला, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12
ठीक, 3 का गुणा हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 हो गया, और 16 चौक 64, और 4 3 12 एकन 12, अपॉन 3 और 1 4, 4 बट्टे 4, 4 से 4 कट गए। ठीक, तो यहाँ कितने बचेंगे? 15 और 64, 15 और 64 कितने हो गए? 79 माइनस 12, 15 और 64 79, 79 और 12 घटा दे, अब 12 उसमें से घटाएंगे, माइनस के 12 बट्टे 12 बराबर 79 में से 12 घटा दो तो कितने बचेंगे? 9 में से 2 गए 7 बचे, 7 में से 1 गया 6, 67 बट्टे 12, यही आंसर है। ये चौथा का 5वां हल होता है, चौथा का 5वां हल होता है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, ये बता रहे हैं। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2, उस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान 1/2, इस पर भी वर्ग। ठीक, सिद्ध करना है मुझे, तो √3 का मान कितना होएगा? 3 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 2 दूनी 4 प्लस 1/4, ये भी हो गया, बराबर हर समान है, 3 और 3, 3 और 1 4 और बट्टे 4, 4 से 4 गए बराबर के 1। यही चीज़ मुझे हल करनी थी। कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैं करेंगे कौन सा? छठवां वाला सवाल। यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो देखो भाई 2, अब थीटा बराबर 45 अंश धरना है, 2 साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश बराबर के साइन 45 अंश। साइन 2 45 अंश का मान कितना होता है? √1/√2 गुणा कॉस 45 का भी 1/√2 बराबर साइन 45 दूनी 90, साइन 90 अंश। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो √2 से 2 फ्रेश 2/2 हो गए, 2 से 2 कट गए, कितना आ जाएगा? 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 बराबर के 1, यही आंसर है। ये कौन सा आंसर? छठवें का। छठवां सवाल ये होता है। अब 7वां सवाल देखो। यदि कॉस ए बराबर 17/55 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8, 17/8। तो इसे सबसे पहले कौन से हल होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कोसेक ए बराबर 17/15 है, तो कोसेक ए बराबर 17/15। देखो 7वां सवाल। यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8 मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसे हम किससे हल करेंगे? पहले चूंकि त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में क्या है? देखो ये त्रिभुज बनाया, ठीक, इसका ए और ये बी, ये सी। ठीक, ये वाला कोण दिया हुआ है। ठीक, अब कोसेक ए बराबर 17/15, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे
लंब, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ठीक, कर्ण कितना है 17, ठीक, और लंब कितना है 15, ठीक है 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे हल कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे वाले होता है, आधार निकालना है मुझे, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक, आधार का वर्ग है बराबर कर्ण कितना है 17, 17 का वर्ग माइनस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग, 17 का कितना हो जाएगा 289 माइनस 15 का 225, ठीक, 289 में से 225 जाएंगे, 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 8 में से 2 गए 6 बचे, कितने हो गए 64, कितने बचे 64। अब 64 देखो, आधार का वर्ग बराबर कितने हो जाएंगे 64 हुए, ठीक 64। अब देखो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। मुझे निकालना का है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान कितना है 17 बट्टे आधार कितना है 8, यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक। ये 7वां सवाल है। अब 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल में क्या हुआ, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में क्या है कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश, ठीक। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 गुणा यहाँ लगा लेंगे, कॉस 30 अंश का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुणा साइन 30 का मान 1/2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4 माइनस √3/4, इससे ये कट गया बराबर 0। ये मान, इसका मान क्या है 0 है। अब देखो 8वें का पहला था, अब ये 8वें का दूसरा है, कॉस 60 अंश कॉस 30 प्लस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। अभी कौन से वाला था माइनस में था, अब ये प्लस वाला है सेम। इसी तरीके से मान धरो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 गुणा कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, √3 का 1 में देंगे तो √3/4 प्लस √3/4। इसे अब हल करो, इसे हल करेंगे, हर समान है √3 प्लस √3, तो 2√3/4, 2 दूनी 4, तो √3/ कितना आ गया 2, यही आंसर है, ठीक। अब देखो 9वां हल, अब देखो 9वां, यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर पहला में क्या है tan 30 अंश cot 60 अंश, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 30 अंश का मान 1/√3 गुणा cot 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, cot 60 अंश का मान 1/√3, ठीक। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 और √3 का √3 में 3, कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो दूसरा सवाल, 9वें का दूसरा सवाल, 9वें का दूसरा सवाल क्या कहता है, साइन 30 अंश और साइन 60 अंश साइन 45 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 गुणा साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 और साइन 45 अंश का कितना मान होता है 1/√2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, √3 ऊपर 2 दूनी 4 और √2 4√2, यही आंसर है। ये आपके एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्रश्नावली 8B थी, इसे फिनिश करते हैं। अगली प्रश्नावली 8C आएगी आगे वाली वीडियो में। यहीं तक ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।